इस बार पंचायत लेवल पर जो है 351 कन्याओं का यहाँ पर जो है कलश यात्रा में भाग लिया। और जहाँ तक आयोजन की बात है, समस्त युवा वर्ग इस महायज्ञ में जो है अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है। गांव के जितने भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप समाज में कोई नेतृत्व कोई अकेला करता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबका सपोर्ट होना चाहिए, सबका समर्थन होना चाहिए। यहाँ पर बुजुर्गों का प्रेरणा स्रोत जो है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करता है। बुजुर्ग लोग हम लोगों को कहते हैं प्रेरणा कि बेटा ऐसे। गोरा मानसिंह से जो कलश शोभा यात्रा निकली और निकलने के बाद जो है वो कमला नदी में जाकर कुमारी कन्याओं के द्वारा जल भरा गया और उसके बाद दोबारा जो है कुमारी कन्या कलश लेकर गोरा मानसिंह के डीहवार स्थान की ओर जा रही है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आप हमारे तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो है गाड़ी है, उस गाड़ी पर लिखा हुआ है संजीवनी नीर। और बताया जाता है कि संजीवनी और नीर की तरफ से जो है पूरे जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं सभी के बीच यहाँ पर निःशुल्क पानी का वितरण किया जा रहा है। और यह संजीवनी नीर की तरफ से पूरा निःशुल्क सेवा किया जा रहा है। जी, पूरा निःशुल्क सेवा। कम से कम 25 बोतल पानी अभी वहाँ पर खर्च हुआ है और भी कुछ बोतलें हैं बची हुई जो वहाँ पर जाकर पिलाया जाएगा। पूरी सेवा रहेगा 9 दिन तक वहाँ पर पानी। देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है संजीवनी नीर के द्वारा। धार्मिक अनुष्ठान जो होने वाला है उस अनुष्ठान में संजीवनी नीर की तरफ से लगातार 9 दिनों तक निःशुल्क पानी का सेवा दिया जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरा बोराम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली गोरा मानसिंह गांव के डीहवार स्थान में है। और आपको बता दूं कि ये जो डीहवार स्थान है यहाँ पर पिछले कई वर्षों से 9 दिवसीय नवाज संकीर्तन का कार्यक्रम होता है। इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए इसी डीहवार स्थान में लगातार 9 दिनों तक चलने वाली नवाज संकीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। और बताया जाता है कि इस बार जो है ना 351 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में जो है शामिल होकर वो जल भरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि गोरा मानसिंह गांव में 351 कलश में जल भरा जाना ये बहुत बड़ी बात है। गोरा मानसिंह में पिछले कई वर्षों से लगातार 9 दिनों तक चलने वाली नवाज संकीर्तन का आयोजन होता आ रहा है। इस बार के बारे में बताया गया है कि लगभग 351 कलश यहाँ पर जो स्थापित किया गया है। तो इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? बहुत बढ़िया तैयारी है। पहली बात तो अगले साल विगत 17 वर्षों से इस महायज्ञ का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन होता ही रहेगा क्योंकि समस्त युवा वर्ग हम लोगों के गाँव के सक्षम है जो हर तरह से तैयार रहते। लेकिन अगले बार 251 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा किया गया था, लेकिन इस बार पंचायत लेवल पर जो है 351 कन्याओं का यहाँ पर जो है कलश यात्रा में भाग लिया। मैं सभी कन्याओं को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कलश यात्रा में भाग लिए। और जहाँ तक आयोजन की बात है, समस्त युवा वर्ग इस महायज्ञ में जो है अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। किस तरह इस महायज्ञ का जो है समापन हो, उस समापन में अपना अपना जो है सब भाग लेने के लिए तैयार है। मैं तहे दिल से समस्त युवा वर्ग को धन्यवाद तहे दिल से देता हूं और देता ही रहूंगा। ऐसे ही युवक आगे बढ़े, हमारा समाज विकसित हो, समाज के हितों के लिए जो भी हमारे युवा वर्ग काम करते, मैं समस्त युवा वर्ग को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है। इस बार 351 कुमारी कन्याओं ने कलश उठाई, तो कहाँ से इतने आप लड़कियों को लाते हैं? मेरा पहला सवाल ये है।
देखिए, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से मान लीजिए कि हमारे समाज में भी बहुत कुछ ऐसी कुमारी कन्या है। इसके बाद जो हम अपने पड़ोसी गांव जैसे भुसकौल हो गया, रौता हो गया, यानी विभिन्न प्रकार के गांव में मतलब जहाँ हम लोग जाते हैं, लड़की के गार्जियन से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें कलश यात्रा के लिए, कलश शोभा यात्रा के लिए हमें कन्या चाहिए। तो लोग अपना कन्या को हम लोगों को कलश शोभा यात्रा करने के लिए देते हैं। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग मतलब जो भी कन्या आती है, उनके गार्जियन जो अभिभावक होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। अच्छा, जैसा कि 351 मतलब कलश का शोभा यात्रा निकालना, ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, एक खास करके एक गांव के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो ये आयोजन हो रहा है और जब 351 कुमारी कन्या अपने माथे पर कलश लेकर वो जल भरने निकली, तो उस समय आपका जो प्रबंधन था वो किस तरह का था? सबसे बड़ी बात है कि हम इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे समाज का भी बहुत ऐसे युवा वर्ग है, नौजवान है, इसके बाद हम लोगों की जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा साथ, उन लोगों के द्वारा मतलब अच्छा का साथ मिलता है और उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है इस आयोजन को सफल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं गांव के जितने भी युवा वर्ग हैं सभी का समर्थन आपको रहता है? जी, बिल्कुल रहता है। बगैर देखा जाए तो युवा के बगैर हम लोग कर ही नहीं सकते। कितना बड़ा आयोजन होता है, आप अकेले तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे समाज में जितने भी युवा हैं एकत्र रहते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में काफ़ी मदद भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गांव के जितने भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हम मैसेज में अपने समाज के युवाओं को और बुजुर्गों को यही देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने आयोजन को करवाया है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप समाज में कोई नेतृत्व कोई अकेला करता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबका सपोर्ट होना चाहिए, सबका समर्थन होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग के युवा हमें समर्थन करते हैं और इसी समर्थन के माध्यम से हम लोग इस आयोजन को सफल बनाते हैं। और ख़ास करके एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे अपने समाज को, आपके माइक्रोफोन के जरिए, जो इस आयोजन को सफल बनाने में हमें काफ़ी योगदान दे। जहाँ तक हम लोग कोई त्रुटि हो, कोई गलतियाँ हो, उसे माफ़ करे। देखिए समाज में एक चीज़ ज़रूर हम देखे हैं कि कुछ समाज में कुछ इस तरह की व्याप्त हो जाती है कुछ त्रुटियाँ, जिससे हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंडेड लोग होते हैं जो इस आयोजन को सफल ना हो, इसके लिए भी कई बहुत ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं, इस तरह का जो व्यवधान होता है वो ना हो। और हम क्या कह सकते हैं। आप पिछले साल की भांति इस बार भी जो है यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ लगातार 9 दिनों तक चलने वाली इस नवा संकीर्तन का प्रारंभ होने जा रहा है। इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने शायद कई वर्षों से इस चीज़ को कवर करके लोगों के बीच में परोस रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा नवयुवक कमेटी इस चीज़ को की जिम्मे को संभाली है। बड़ा गर्व होता है, खास करके से प्रवीण सिंह, साकेत सिंह, दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, विनायक सिंह, हर एक वर्ष उनका बढ़ योगदान होता था। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर बुजुर्गों का प्रेरणा स्रोत जो है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करता है। बुजुर्ग लोग हम लोगों को कहते हैं प्रेरणा कि बेटा ऐसे करो, हम लोग उस पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहली बात, हम लोगों ने मात्र 251 कलश का व्यवस्था किया था। अचानक लगभग 100 कन्याएं और आई कि नहीं हमें भी भरना है, तो उन लोगों के लिए आज अटेंडम व्यवस्था करना पड़ा और 351 कलश आप देख रहे हैं यहाँ व्यवस्थित है। इनका नाम राकेश कुमार सिंह हुआ और ये जो हैं प्रधानाध्यापक भी हैं। और जब भी यहाँ पर ये नवा संकीर्तन का आयोजन होता है तो ये सारा काम धाम छोड़कर छुट्टी लेकर अपने गांव चले आते हैं और कहते हैं कि ये जो परंपरा है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से होता चला आया है। तो इस परंपरा को ये जो है बनाए रखने के लिए हर वर्ष जो है छुट्टी लेकर, कहीं भी रहते हो, छुट्टी लेकर गांव आते हैं और इस नवा संकीर्तन में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ग्राम देवता की जय। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।